ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस वाले को हम कहते हैं LHS, इसको कहेंगे MT मतलब मिड टर्म, इसको कहते हैं MT कह दो, इसको कहेंगे RHS। ओके, तो हमको देखो RHS के बराबर सबको लाना है, इसके बराबर इसको भी सॉल्व करके लाना, इसको भी सॉल्व करना लाना है इसके बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले हम LHS से चलते हैं, उसके बाद MT से मिड टर्म से चलेंगे। ठीक है, LHS, तो LHS में क्या है 1 + 10 स्क्वायर A बाय 1 + cot A स्क्वायर A, इसको लेके चलते हैं कि आखिर ये बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो एक चीज़ आप डिसाइड ये रखते हैं कि इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 + 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A, ये कोसेक स्क्वायर A लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर A, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक लिख लिए तो इसको अब हम करेंगे क्या। पहले आप कुछ थिंकिंग करो, सोचो आखिर करेंगे क्या। तो इसको हमको 10 में लाना है, ये माइंड में होना चाहिए कि हमको लाना किस में है, ये माइंड में आपको होना चाहिए कि हमको लाना किस में है। तो हमको 10 में लाना है, तो आखिर ये तो 10 में आएगा नहीं ऐसे, तो हम क्या करते हैं सेक को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर A, इसको क्या आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर A, यहाँ पे कर। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं आखिर बनेगा कैसे। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर A, इसको मल्टीपल करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर A बाय 1 आएगा 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A बाय कॉस स्क्वायर A, यहाँ तक आ गया। अब इसको हम इक्वल करके लिख सकते हैं 10 स्क्वायर A, मतलब ये तो मेरा RHS प्रूव हो गया, प्रूव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको देखना है ये MT वाले टर्म को, किसको देखना MT वाले टर्म को। चलिए MT में ये प्रोसेस हमको करना है 1 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं MT मतलब मिड टर्म, 1 माइनस 10A 1 माइनस cot A ऑफ होल स्क्वायर। ओके, अब इसको लेके चलना, इसमें हमको क्या लाना है तो वही 10 लाना है, तो 10 को हम क्या ही चेंज करेंगे, 10 लाना है तो सिर्फ हमको कॉट को चेंज करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 10A बाय 1 माइनस 1 बाय 10A, इसको कॉट ए को लिख सकते हैं ये। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप पुट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और 1 माइनस 10A लिख सकते हैं, और बाय में क्या लिखे इसका एलसीएम लेंगे तो 10A माइनस 1 बाय 10A 10A, यहाँ तक तो कर सकते हैं। चलिए, तो ये किए, अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसको पे ध्यान दें। ये स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में, सब का सब स्क्वायर में आपको आ रहा है, तो हमको इस टर्म के इक्वल लाना है। तो इस टर्म के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, 1 माइनस 10A ये बाय में है, इसमें -1 हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा 1 माइनस 10A ही होगा, बाय में उसका होगा 10A। ओके, इसका भी स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते 1 माइनस 10A मल्टीपल 10A बाय
माइनस में 1 माइनस 10a कर सकते हैं। अब इसको 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10a ये तो कट गया। अब मेरा बचेगा क्या, ये माइनस बच गया, ये माइनस से ये भी कटा, ये भी कटा जी, ये माइनस 10a ये तो कटा अंदर में ही, इसका स्क्वायर होता है तो माइनस 10a का स्क्वायर ऑफ माइनस 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरा बचेगा 10a। यहाँ पे ये बचेगा RHS प्रूव्ड। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, मतलब टोटल प्रूफ हो गया तो लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल MT इक्वल RHS, ये आपको प्रूफ हो गया। हम आंसर लिखते हैं प्रूफ। तो ये टोटल क्वेश्चन था, मतलब 1 से लेके 10 तक जितना क्वेश्चन है हमको सॉल्व कर दिए थे। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, सेकंड का भी किए थे, उसके बाद थर्ड का भी किए थे, उसके बाद फोर्थ का भी किए थे, फिफ्थ का भी, इसी तरह से सारे 6th 7th 8th 9 और 10th का ये अभी जस्ट किए हैं। तो ये वाला, ये जितना है ये 10th का क्वेश्चन है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।